चलिए समझते हैं फाइनल अकाउंट्स को, जो अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत जरूरी टॉपिक है। एग्जाम में ये टॉपिक अक्सर 5 मार्क्स के लिए आता है, तो इसे समझना तो बनता है। और हाँ, इसकी समझ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जानने और अच्छे मार्क्स लाने की पहली सीढ़ी है। आसान भाषा में कहें तो ये किसी कंपनी का साल के आखिर का रिपोर्ट कार्ड है, जो उसका हाल बताता है। क्लास 12 में कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, लेकिन इसकी नींव तो क्लास 11 में ही रखी जाती है। तो फिर चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। आज हम पहले 2 स्टेप्स पर फोकस करेंगे, जिनसे बिजनेस का प्रॉफिट पता चलता है। सोचिए, ये वो खर्चे हैं जो सामान बनाने या खरीदने के लिए रोज-रोज करने पड़ते हैं। एक तरफ सारे सीधे खर्चे और दूसरी तरफ सीधी कमाई या इनकम। तो सीधी सी बात है, डायरेक्ट इनकम से डायरेक्ट खर्चे घटा दो तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है। पर क्या ये असली प्रॉफिट है? नहीं, क्योंकि इसमें बिजनेस के बाकी खर्चे शामिल नहीं हैं। और यहीं आता है हमारा स्टेप 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वो खर्चे हैं जो रोज नहीं बल्कि महीने या साल में होते हैं। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट से आया ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं और फिर सारे इनडायरेक्ट खर्चे और इनकम। और इन सबको एडजस्ट करने के बाद जो बचता है वो है नेट प्रॉफिट। तो सबसे जरूरी है इन 2 तरह के खर्चों का फर्क समझना। चलिए देखते हैं। ये खर्चे सीधे सीधे सामान को बेचने के लिए तैयार करने से जुड़े हैं, और ये खर्चे किसी एक प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि पूरे बिजनेस को चलाने से जुड़े हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रॉ डेटा को रिफाइन करके बिजनेस का असली प्रॉफिट दिखाता है। अब जब नेट प्रॉफिट पता चल गया तो आगे क्या? यहीं से कहानी जाती है बैलेंस शीट की तरफ।